हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स, सुरक्षा चक्र। तिरंगा भारत का गौरव, आजादी का प्रतीक, देश के मस्तक पर गर्व से लहराता। वीरों ने अपना खून देकर इस गर्व को हासिल किया, इसकी आन बान और शान को विदेशी शत्रुओं के हाथों गुलाम बन जाने से बचाया। मगर आज इस आजाद तिरंगे पर खून का रंग चढ़ रहा है। तभी तो आज एक बार फिर आकाश पर रोशन हो उठा है सुरक्षा चक्र। अरे, इतना विशाल सुरक्षा चक्र किसने रोशन किया? मुझे इस सुरक्षा चक्र के रहस्य को फौरन ही जानना होगा, क्योंकि सुरक्षा चक्र तो पूरे शहर में सिर्फ दो ही स्थानों पर रोशन किए जाते हैं, पुलिस हेडक्वार्टर और जनशक्ति की इमारत पर। जबकि यह स्थान वो नहीं है, यह स्थान है कनाट प्लेस के निकट। सचमुच उस दृश्य ने तिरंगा को चौंका दिया। तिरंगा आ गया, तिरंगा आ गया, तिरंगा, हमारा तिरंगा। आप लोगों ने सुरक्षा चक्र का निर्माण क्यों किया है? मैं इस पूरे मार्केट का चेयरमैन हूं तिरंगा। मुझे यहाँ सब घोष के नाम से जानते हैं। आज अपराध जिस तेजी के साथ कदम कदम पर अपने खूनी पंजे फैला रहा है, कहीं भी किसी भी वक्त किसी को भी तुरंत तिरंगा की मदद की जरूरत पड़ सकती है। और तिरंगा तो तभी आएगा जब आकाश में रोशन होगा सुरक्षा चक्र। इसलिए हमने भी अपने क्षेत्र में शांति कायम रखने के लिए सुरक्षा चक्र का निर्माण किया है। और रोशन इसलिए किया है ताकि इसे तुम्हारी जानकारी में लाया जा सके। तो यह सुरक्षा चक्र मेरी जानकारी में आ गया। अब जब भी ये रोशन होगा तो तिरंगा यहाँ जरूर पहुंचेगा। ये तिरंगा आप सबकी सुरक्षा के लिए ही लहराता रहेगा। चलो, इसी बहाने लोग अपराध को रोकने के लिए जागरूक तो हुए। सुरक्षा चक्र की लाइट को ऑफ कर दो। घोष के चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। अगली शाम आकाश पर झिलमिला उठा एक और सुरक्षा चक्र। अरे, एक और सुरक्षा चक्र? यह भी इन तीनों सुरक्षा चक्रों से भिन्न जगह पर रोशन हुआ। वहां भी तिरंगा का जबरदस्त स्वागत हुआ। तिरंगा, अपराध की इस जंग में तुम खुद को अकेला ना समझना, क्योंकि हम सब तुम्हारे साथ हैं। उठेगा तिरंगा के सम्मान के लिए जो हाथ, रहेगा तिरंगा हमेशा उसके साथ। मगर मुझे खुशी तब होती जब ऐसे स्वागत समारोह तिरंगा यानी मेरे सम्मान के लिए ना होकर दिल्ली पुलिस के लिए होते। काश पुलिस अपनी ऐसी ही छवि बना पाती। सुरक्षा चक्र की लाइट को ऑफ कर दो। मगर सुरक्षा चक्र के रोशन होने का यह सिलसिला तीसरी, चौथी और पांचवी रात भी बदस्तूर जारी रहा। सुरक्षा चक्रों के बनने का यह सिलसिला शायद अब रुक जाएगा, क्योंकि दिल्ली की चारों दिशाओं और दिल्ली के मध्य में भी इसे लोगों ने कायम कर दिया है। अब कुल मिलाकर 7 सुरक्षा चक्रों पर नजरें रखने के लिए मुझे हर वक्त मुस्तैद रहना होगा। यूं भी तिरंगा के मध्य जो अशोक चक्र बना है उसमें मौजूद 24 तीलियां यही संदेश देती है कि जिस प्रकार समय का चक्र हर समय घूमता रहता है, उसी प्रकार तिरंगा को भी हर समय लहराते ही रहना चाहिए। अरे, ये सुरक्षा चक्र कनाट प्लेस सर्किल से रोशन हुआ है। तिरंगा उस इमारत के टेरेस पर जा पहुंचा था। यहां पहुंचकर मुझे पता चल जाएगा कि सुरक्षा चक्रों को किसने रोशन किया है। मगर तिरंगा ने अपने दुर्भाग्य को खुद निमंत्रित कर लिया था। क्लिक। दूसरे ही पल दीवार के दूसरे ओर से उठा वह जलजला और ओ ये क्या! जरूर मुझसे कोई चूक या गड़बड़ हो गई है। और अब ये चूक या गड़बड़ उसके लिए भारी परेशानी पैदा करने वाली थी। साय साय, ये क्या! मैं तो जकड़ा गया। देखते ही देखते तिरंगा का जिस्म स्टील की उन पतली बेल्टों में जकड़ा जा चुका था। शायद ये कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो मेरी ही किसी गलती से ऑन हो गया है और इसमें फंस गया हूं मैं। अरे, ये चक्र तो ना सिर्फ ऊंचाई उठने लगा है, बल्कि घूमने भी लगा है। घर, उफ, कोई मुझे तीरों का निशाना बना रहा है। मगर सामने तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। ये तीर भी इसी मैकेनिज्म का ही हिस्सा होंगे। सक टन टन। मौत हर क्षण उसे अपना ग्रास बनाने के लिए उस पर झपट रही थी। जितने तीर अब तक मेरी छाती की तरफ बढ़े हैं वो तो ढाल से टकराकर बेकार हो गए हैं। खच खच। मगर कोई भी तीर मेरी खोपड़ी को बीन कर मेरी जीवन लीला समाप्त कर सकता है। इस मुसीबत से मुझे फौरन ही छुटकारा पाना है। और फिलहाल जो रास्ता मेरे पास है वो है ये ढाल, जिसकी धार से मैं स्टील के इन फीतों को अगर काट सका चकर चकर, तो उफ, साय खच, मैं बच जाऊंगा। मौत के मुंह से निकल आया था तिरंगा। उफ, आज तो आई गई थी मेरी मौत। तिरंगा उस स्पॉट पर पहुंचा जहां से तीर बरसाए गए थे। ओह, मेरा संदेह ठीक निकला। तीर यहां से फेंके जा रहे थे, यानी उसी मैकेनिज्म का ही हिस्सा थे जिसमें फंसने के बाद मैं निकल चुका हूं। और ये रहा वो स्विच जिस पर मेरा पांव पड़ने से ही ये सारा मौत का मैकेनिज्म चालू हुआ। यह साजिश जरूर मुझे मारने के लिए ही की गई थी। भीड़ में छुपे हत्यारे ने उस दिन सुरक्षा चक्र तक मेरा रास्ता गौर से देखा होगा और उसने उसी जगह मैकेनिज्म सेट कर दिया जहां मुझे आना ही पड़ता।
इस घटना के अलावा अब कुछ ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा जिसके लिए मैं यहाँ रुका रहूं, मगर जाने से पहले सुरक्षा चक्र की लाइट को ऑफ तो करना ही होगा। क्लिक। जबकि वापस लौटते तिरंगा का मस्तिष्क अभी भी सनसना रहा था। आखिर इस घटना का मकसद क्या था? सुरक्षा चक्र किसने रोशन किया? वो सारा मैकेनिज्म किसने किस मकसद से वहां लगाया होगा जिसमें मैं फंस गया? और क्या ऐसा करके उसका मकसद पूरा हो गया, या फिर ऐसी किसी दूसरी घटना के लिए मुझे कल रात भी तैयार रहना होगा? उस रात भी रोशन हुआ सुरक्षा चक्र। टीवी टावर के निकट से सुरक्षा चक्र रोशन हो रहा है। इसी पर एक तेज चीख से वातावरण गूंज उठा। आ बचाओ! ओ, किसी लड़की की चीख की आवाज उस वैन में से आ रही है, और वैन में से ही आ रही है कुत्तों के गुर्राने व भौंकने की आवाजें भी, जिनके भौंकने व गुर्राने के अंदाज से ही लग रहा है कि वे आक्रमण मुद्रा में है। शायद किसी ने किसी लड़की को इन कुत्तों के बीच छोड़ दिया है और उसकी जान खतरे में है। इसी लड़की ने रोशन किया होगा सुरक्षा चक्र को। पुफ, पुफ, पोंग। अरे, बिजली किसी गति के साथ तिरंगा का हाथ अपनी पीठ की ओर पहुंच चुका था। पलक झपकने के साथ ही उसके हाथ में आ गई ढाल हवा में घूमी। उफ, इन कुत्तों के जबड़े मुझसे छू लेते तो निसंदेह वहां से बोटी उतार लेते। और ये क्या, अंदर से तो लड़की के चीखने की आवाजें अभी भी आ रही हैं, लेकिन लड़की तो अंदर है ही नहीं। बचाओ! इस चक्कर को समझने के लिए मुझे पहले इन कुत्तों से पीछे छुड़ाना होगा। यह घटना भी कल वाली घटना जैसी लग रही है। पर कितना है कि वहां मौत का मैकेनिज्म था, और यहां लड़की की टेप रिकॉर्डर में भरी आवाज थी, और कुत्ते थे जिन्हें बेहोश करके मैंने किसी के षड्यंत्र को एक बार फिर मात दे दी है। अरे, ये गड़गड़ाहट कैसी है? तिरंगा की निगाहें ऊंची उठी और जैसे भौचक्की रह गई। ओह, टावर पर इससे विशाल मास्ट ढह रहा है, और ये इतना विशाल है कि अगर मैं यहां से भागने की कोशिश भी करूंगा तो अभी शायद इसकी रेंज से बाहर नहीं जा पाऊंगा। यानी आज इसी के नीचे दबकर होगी मेरी मौत। लेकिन इस स्थिति में एक कोशिश मुझे बचा सकती है। मुझे अपने स्थान पर ही स्थिर रहकर इस मास्ट पर निगाहें रखनी होंगी। यह मास्ट मेरे ऊपर ही गिरेगा, मगर मैं इसके स्ट्रक्चर में ऐसा स्थान ढूंढकर उसी ओर सरक जाऊंगा जहां की मुझे इस मास्ट से कोई हानि नहीं पहुंचेगी। थम! धरती पर भूकंप मचाता आकर गिरा था वह मास्ट, और सुरक्षित था तिरंगा। तिरंगा मौत के मुंह से बाहर निकला। उफ, यह भी मेरे खिलाफ रचा गया षड्यंत्र ही है, क्योंकि कोई मुझे खत्म करने के लिए सुरक्षा चक्रों का प्रयोग कर रहा है। फिलहाल इसकी लाइट को ऑफ कर दूं। खट! यहां लड़की की चीखों की आवाज का औचित्य तो समझ में आता है कि मैं उसे सुनकर फौरन ही वैन को खोले बिना नहीं रहूंगा, और तभी मेरे ऊपर कुत्ते टूट पड़ेंगे और प्रशिक्षित कुत्ते मेरी बोटियां उधेड़ देंगे। कुत्तों से बचूंगा तो मास्ट मुझे मार देगा, मगर यहां पड़ी ये अर्थी मुझे क्या संकेत दे रही है? क्या मेरी मौत का खेल अगली रात भी बदस्तूर जारी था। दिल्ली में बोटिंग के लिए प्रसिद्ध भलसवा झील के पास फिर रोशन हुआ सुरक्षा चक्र, और यहां भी सुरक्षा चक्र को रोशन करने वाला मुझे नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये क्या, वह मोटर बोट बड़ी तेजी से आगे बढ़ी है। मेरे चौंकने का कारण उसकी गति या उसका आगे बढ़ना नहीं है, बल्कि यह है कि बोट बिना चालक के गोलाई में जा रही है। ओह, तो इस बार ये योजना है षड्यंत्रकारी की। उसे पता है कि बिना चालक की बोट को रोकने तिरंगा इस बोट में जरूर पहुंचेगा, क्योंकि इस समय इस झील में बहुत से लोग नौकायन का आनंद उठा रहे हैं। अगर बिना चालक की ये बोट किसी ऐसी ही बोट से टकरा गई तो कई जाने जा सकती हैं। यानी मुझे इसे हर हाल में रोकना ही होगा। इसे रोकने के लिए मुझे अपने बोट का इंजन ऑफ करके हर हाल में इस बोट की घर चालक सीट तक पहुंचकर इसका कंट्रोल संभालना। ओ, ये क्या, कंट्रोल व्हील टूटा हुआ है, ब्रेक व स्पीड पैडल भी काम नहीं कर रहे, दिशा निर्धारित करने के लिए लगा प्रोपेलर बार भी टूटा हुआ है। उफ, ओ गॉड, अगर यह बोट गोलाई में इसी तेजी के साथ दौड़ती रही तो मैं भी इससे होने वाली किसी दुर्घटना को नहीं रोक सकता। पूरी झील का चक्कर लगाती इस बोट को अब दो ही तरीकों से रोका जा सकता है। एक तो ऐसे कि इसका इंजन उखाड़ दिया जाए, जो कि फिलहाल संभव नहीं है। दूसरे ऐसे कि इसके फर्श को अपनी ढाल की टेफ्लॉन युक्त तेज धार से काटकर इसे डूबने पर मजबूर कर दिया जाए। उसके लिए मुझे अपनी ढाल में लगी इन विशेष नौवों को एडजस्ट करना होगा, जिनकी मदद से मैं अपनी ढाल में ब्लेड सी धार भी पैदा कर सकता हूं और उसे धार मुक्त भी कर सकता हूं। उसके बाद तिरंगा ने अभी पानी में छलांग लगा दी। सफल हुई तिरंगा की कोशिश, बोट पानी में डूब गई। मगर यह घटनाक्रम कुछ इतना तेज था कि मेरा ध्यान बोट में रखे इस कॉफिन की ओर नहीं जा पाया था। आखिर बोट में यह कॉफिन क्यों रखा गया? क्या इसे खोलकर देखना उचित होगा? शायद होगा, क्योंकि अगर षड्यंत्रकारी को मेरी मौत का इंतजार यहां इस कॉफिन में करना था तो बोट के सभी कंट्रोल वह नष्ट न करता। इस पर तो तिरंगा प्रिंट है, यानी मेरे लिए उस अज्ञात दुश्मन की मौत की चेतावनी। मगर वह कौन है
खैर, देर सवेरे इस बात का भी पता लगा लूंगा। फिलहाल मुझे सुरक्षा चक्र की लाइट को ऑफ करके क्लिक अभय के रूप में पहुंचना है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, जहां से मुझे हासिल करने हैं कल यहाँ होने वाले डे नाइट इंडिपेंडेंस कप क्रिकेट टूर्नामेंट फाइनल के टिकट, वरना शिखा मेरी नाक में दम कर देगी। तिरंगा अपने वास्तविक जीवन में अभय है और शिखा उसकी बहन। इंडिपेंडेंस कप का फाइनल आज भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच खेला जाने वाला था, जिसे देखने के लिए आज जितने जितने दर्शक स्टेडियम के अंदर थे उतने ही बाहर भी थे, क्योंकि उन्हें टिकट या तो मिल नहीं पाया था या फिर वो टिकट के जुगाड़ में थे। इंडिपेंडेंस कप हमारी आजादी का प्रतीक है, इसे भारतीय टीम हासिल करेगी। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। नहीं, इसे हासिल करेगी सिर्फ तबाही। हजारों की उस भीड़ में सिर्फ वही एक शख्स ऐसा था जिसे देश की आजादी की इस जीत से कोई लेना देना नहीं था। आज मैंने इंडिपेंडेंस कप को आजादी का नहीं, मौत का प्रतीक बना दिया है। मौत के इस अद्भुत नजारे को मैं भी अपनी आंखों से देखूंगा। हा 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 हा। उधर सुरक्षा चक्रों के तिलिस्म में फंसकर आज उस वक्त मारा जाएगा तिरंगा जब वो करेगा किसी सुरक्षा चक्र की लाइट को ऑफ, यानी दोनों ओर जीत होगी सिर्फ मेरी। हा 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 हा। छक्के की फरमाइश करते हजारों दर्शकों की भीड़ में शामिल थे शिखा, मानसी और अभय भी। फ्लड लाइट्स ऑन हो रही हैं और अरे, सहसा ही चौंक उठा था अभय। इस प्रकार चौंकने के बाद अभय को तुरंत ही बन जाना होता है तिरंगा। सुरक्षा चक्र किसने रोशन किया? तिरंगा के खिलाफ फैलाए गए सुरक्षा चक्रों का जाल आज बड़ी मजबूती से बुना गया था, क्योंकि आज एक नहीं रोशन हुए थे 5 सुरक्षा चक्र, वो भी एक साथ। पांचों सुरक्षा चक्र एक साथ रोशन हो उठे। मैं इन सुरक्षा चक्रों को अनदेखा नहीं कर सकता, मुझे इनके रोशन होने का कारण पता लगाने जाना ही पड़ेगा। तिरंगा पहुंच चुका था उस वक्त कनॉट प्लेस सर्किल से रोशन हुए सुरक्षा चक्र के निकट। बाजार बिल्कुल सुनसान पड़े हैं। ऐसा ही होता है जब क्रिकेट का बुखार चढ़ता है। फिर आज तो उन दो दिग्गज टीमों में मैच हो रहा है जिन्हें देखने के लिए सड़कों और गलियों में कर्फ्यू से लग जाता है, मगर यहाँ तो कुछ विशेष दिखाई नहीं पड़ रहा। ना सुरक्षा चक्र को रोशन करने वाला और ना ही उस अज्ञात षड्यंत्रकारी द्वारा फैलाया गया कोई जाल। मगर कई जाल आसानी से दिखाई भी तो नहीं पड़ते। मुझे सुरक्षा चक्र की लाइट ऑफ करके दूसरे सुरक्षा चक्र के रोशन होने का कारण जानने के लिए भी फौरन जाना चाहिए, लेकिन इस सुरक्षा चक्र की लाइट के साथ ही तो अंधेरा हो जाना था, तिरंगा के जीवन का भी। उधर मैच के आखिरी 5 ओवर फेंके जाने थे। हजारों दर्शकों की आंखें स्तब्ध मुद्रा में ग्राउंड पर टिकी थी और कान जसदेव सिंह की कमेंट्री पर। भारत को जीत के लिए अब चाहिए 30 बॉलों पर 45 रन। लक्ष्य मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि स्ट्राइक ले रहे हैं श्रीनाथ और उसके बाद भारतीय टीम के पास एकमात्र विकेट कुरुविला का बचा है। इन दोनों टीमों में कौन जीतेगा यह कहना मेरे लिए भी मुश्किल है, मगर उनकी जीत के बाद जीत किसकी होगी यह मुझे पता है, और वो जीत होगी मेरी। श्रीनाथ ने इस बॉल को कवर ड्राइव की तरफ घुमा दिया है, बॉल सीधी बाउंड्री के पार जा रही है और यह एम्पायर का 4 रन का इशारा। श्रीनाथ के इस चौके के साथ ही दर्शकों में जबरदस्त उन्माद भर गया है, जबरदस्त उत्तेजना फैल गई और लो, इस चौके से उत्तेजित हुए उस दर्शक ने तो अपने कपड़े ही फाड़ डाले। क्रिकेट चीज ही ऐसी है। मगर अगली ही बॉल पर और ये श्रीनाथ क्लीन बोल्ड। अब आएंगे कुरुविला और भारत को जीत के लिए चाहिए 6 बॉलों पर 15 रन। मैच अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा था। इधर तिरंगा अपने अंतिम सफर की तैयारी में था, लेकिन तभी एक विचार के आते हुए ठिठक गया। आखिर इस सबके पीछे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। मुझे ये क्यों नहीं समझ में आ रहा कि ये पांचों सुरक्षा चक्र एक साथ कैसे रोशन हो उठे। मुझे इस बात की गहराई में जाना ही होगा, क्योंकि ये सुरक्षा चक्र उसी षड्यंत्रकारी ने रोशन किए हो सकते हैं जिसने पहले भी सुरक्षा चक्रों को रोशन कर मेरे सामने मुश्किलें खड़ी की हैं। ओह, कहीं सुरक्षा चक्रों को किसी विशेष प्रयोजन के लिए तो स्थापित नहीं किया गया। हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि इन सभी सुरक्षा चक्रों में जो हैलोजन बल्ब प्रयोग किए गए हैं वो एक ही यानी हॉलोविक्स कंपनी के हैं। सुरक्षा चक्र के शीशे पर तिरंगा पेंट करने वाला पेंटर भी एक ही है। ऑन ऑफ स्विच बोर्ड भी एक ही कंपनी के हैं और प्रत्येक सुरक्षा चक्र के रोशन होने पर जब मैं पहली बार वहां पहुंचा था तो जिन लोगों ने मेरा अभिनंदन किया उनमें से एक व्यक्ति तो हर बार वहां मौजूद था और वह आदमी था वो जिसके गाल पर एक मस्सा था। ओ गॉड, यानी यही वो आदमी है जिसने सभी सुरक्षा चक्र स्थापित किए और बाद में उन्हें एक एक कर रोशन करके मुझे खत्म करने का प्रयास भी किया। मगर मेरा वह दुश्मन आखिर कौन हो सकता है? वो जिसका संबंध उन तारों से है जो मुझे उस मौत के मैकेनिज्म में फंसाने के बाद मुझ पर बरसे। वो जिसका संबंध अड़ती से है जिस पर कफन उड़ाया हुआ था जो मुझे कुत्तों वाली वैन में रखी हुई मिली थी। और वो जिसका संबंध कॉफिन से, वो कॉफिन जिसमें तिरंगा छपा था, जिसे अगर मैं सीधी तरफ से देखता तो वो बनता है उल्टा तिरंगा। ओह, उत्तर मिल गया। मेरा वो दुश्मन है कफन।
हा 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 हा। भारत मैच जीत गया है और अब थोड़ी देर में विजयी टीम को मिलने वाला है इंडिपेंडेंस कप यानी मौत का कप। कुरुविला ने विजयी 15 रन बनाकर हासिल किया है मैन ऑफ द मैच का खिताब, जबकि इधर तिरंगा की आंखों में उस वक्त चिंगारियां उड़ रही थी। इन सब सुरक्षा चक्रों को मुझे ऑफ नहीं बल्कि नष्ट करना होगा, क्योंकि अगर दिल्ली के चप्पे चप्पे पर ये लगा दिए गए तो मुझे भ्रमित करने के लिए ये कई बार रोशन होंगे, क्योंकि इन्हें अपराधी में मुझे भटकाने के लिए रोशन कर सकते हैं, ठीक कफन की तरह जो नहीं चाहता कि मैं उसे किसी मिशन में अपनी टांग अड़ाऊं। इसलिए उसने मुझे सुरक्षा चक्रों में उलझा दिया और निश्चित ही इस बार वो क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में कोई गड़बड़ करने वाला है, क्योंकि इस टूर्नामेंट का संबंध हमारी आजादी से है, देशभक्ति से है, देशभक्ति जिसका कि कट्टर दुश्मन है कफन। कफन को यही स्टेडियम में ही कहीं होना चाहिए और उसे ढूंढने के लिए मेरे पास एक रास्ता है, और वो रास्ता है नेशनल नेटवर्क के मैच टेलीकास्ट करने के लिए पूरे स्टेडियम में लगाए गए टीवी कैमरे। मैं कफन को हजारों की भीड़ में भी पहचान लूंगा। और तब आवेश में भरा चीख उठा तिरंगा, पैरा बहरा कफन, कैमरे को क्लोजअप से हटवाओ ताकि मैं इस जगह को देख सकूं जहां वह गद्दार मौजूद है। सॉरी। तिरंगा का आदेश पाकर दूरदर्शन के कैमरे अब सिर्फ हजारों दर्शकों की भीड़ पर केंद्रित थे। कफन को देखकर तिरंगा के जबड़े सख्ती के साथ भिज गए थे। दोनों टीमें कपड़े बदलने के बाद अब दोबारा ग्राउंड में प्रवेश कर चुकी थी और विजयी भारतीय टीम को वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी कुलभूषण नाथ के हाथों दिया जाना था शानदार इंडिपेंडेंस कप। जल्दी कर कुलभूषण नाथ, इस पूरे इंडिपेंडेंस टूर्नामेंट की तबाही को देखने के लिए मेरी भी आंखें तरस रही हैं। ठीक इसी पल हवा में उठता चला गया कफन का जिस्म। और अरे ये क्या, इंसाफ की शक्ल की ये रस्सी तो तिरंगा की है। तूने ठीक पहचाना कफन, और मैंने भी तुझे बिल्कुल ठीक वक्त पर और ठीक ठीक ही पहचाना कफन। मगर तुम सुरक्षा चक्रों में फिट किए गए मेरे बमों से कैसे बच गए, जो स्विच ऑफ होते ही फट जाने थे। किस्मत बुलंद होती है उनकी, नीयत साफ होती है जिनकी। ठाक कफन अब खूंखार रूप में उसके सामने आ गया। उनके जिस्म हो जाते हैं दफन जिसके सामने होता है कफन। साय साय टनाक टनाक लड़खड़ा जाती है जिंदगी की चाल जब लहराती है तिरंगा की ढाल। ठाक वायु को कहते हैं पवन, हम तो साथ लेकर ही चलते हैं कफन। कफन जिस पर नहीं लाश पर ओढ़ा जाता है, ज्यादा बोलने वाले का मुंह ऐसे तोड़ा जाता है। धड़ाक सुरक्षा चक्रों का खूब चलाया तूने चक्कर, अब हुआ है सामना, हुई है तेरी मेरी टक्कर। था बोल कफन, मौत की ताल का साज क्या है, तेरे यहां होने का राज क्या है। देशभक्ति का दुश्मन हूं, देशभक्तों का कातिल, आजादी की जीत से मौत होगी हासिल। किसी कुशल नट के समान अपनी एरोगन उठाता हुआ कई कलाबाजियां खाता हुआ कफन स्टेडियम की ऊंची दीवार के दूसरी ओर कूदता चला गया। तिरंगा कंगारू की तरह उछलकर वहां तक पहुंचा। मैं कफन के पीछे गया तो उसने यहाँ जो तबाही का जाल बिछाया हुआ है मैं उसे नहीं तोड़ पाऊंगा। कफन के आखिरी शब्दों में कौन सा राज छिपा था। उसके कानों में गूंज उठे कफन के वे शब्द, देशभक्ति का दुश्मन हूं, देशभक्तों का कातिल, आजादी की जीत से मौत होगी हासिल। आजादी की जीत, मौत होगी हासिल। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि जीत के रूप में जो आजादी का कप मिलेगा, ओह गड़बड़, इंडिपेंडेंस कप में ही होनी चाहिए। पलक झपकते ही इंडिपेंडेंस कप तिरंगा के हाथों में था। तिरंगा ये क्या कर रहे हो, तिरंगा तिरंगा। कोई को समझ भी नहीं पाया था कि तिरंगा ने इंडिपेंडेंस कप को अपनी ढाल पर रखकर आकाश की ओर उछाल दिया। आकाश में पहुंचकर ढाल एक विशिष्ट अंदाज में टेढ़ी होकर वापस लौट पड़ी। तब प्रत्येक स्तब्ध आंख ने देखा उस खौफनाक दृश्य को। तिरंगा ने बचा लिया, वरना सचमुच तबाही आ जाती। अरे कहां गया तिरंगा। हर हिंदुस्तानी को होगा इस बात पर फक्र जब लहराएगा तिरंगा और रोशन होगा सुरक्षा चक्र। तिरंगा अभय के रूप में वापस जा पहुंचा शिकावा मानसी के पास, जो अभी तक उस घटना से स्तब्ध खड़ी थी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स